हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है बुद्धिर बलवती सदा, अर्थात बुद्धि हमेशा बलवान होती है। यह पाठ हमारा शुक सप्तति नामक ग्रंथ से लिया गया है। सरलार्थ करने से पहले हम इसका प्रसंग करेंगे, क्योंकि यही प्रसंग हमारे पूरे पाठ के लिए लागू होगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 के बुद्धिर बलवती सदा नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ शुक सप्तति नामक कथा पर आधारित है। अब हमारा सरलार्थ है कि अस्ति देउल आख्यो ग्राम है, कि देउल नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र है वस्ती सम, वस्ती रहता था। वहां पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा के नापी आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्व्योपेता, दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहम प्रति चलिता, पिता के घर के लिए चल दी। मार्गे गहन कानने, रास्ते में गहरे कानने जंगल में सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, वह बाघ को अपनी ओर आता देख करके धाष्टर्यात, दृढ़ता से या कठोरता से, पुत्रों, दोनों पुत्रों को चपेटिया पर हृदय जगाद है, थप्पड़ मारकर कहने लगी कि कथमई, किस कारण से, एकई कशो, अलग अलग, व्याघ्र है भक्षणाय, बाघ को खाने के लिए, कलहम क्रूथ है, झगड़ा कर रहे हो। अयम एकम अस्ताव द्विभज्य है, यह एक है, इसे बांट लो, भुज्यताम और खा लो। पश्चात बाद में अन्योद्वितीय है, किसी दूसरे को कश्चित लक्ष्यते की ढूंढ लिया जाएगा। इति श्रुत्वा, यह सुनकर के, व्याघ्र मारी काचिद इयमिति मत्वा, व्याघ्रो भय आकुल चित्तौ नष्ट है। यह सुनकर व्याघ्र जो है ये व्याघ्र मारी है, यानी कि बाघ को मारने वाली है, ऐसा सोच करके बाघ जो है भय से व्याकुल मन वाला होकर के वहां से भाग गया। अब एक बार देख लेते हैं कि देउल नाम का एक गांव था। वहां पर राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर के लिए चल दी। मार्ग में एक गहरा जंगल में उसने एक बाघ को देखा। वह बाघ को अपनी ओर आते हुए देखकर उसने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, किस लिए अकेले अकेले खाने के लिए बाघ को लड़ रहे हो? यह एक है तो तुम इसको बांटकर खा लो, बाद में कोई दूसरा बाघ ढूंढ लेंगे। यह सुनकर कि यह कोई बाघ मारने वाली है, बाघ जो है भय से व्याकुल होकर वहां से भाग गया। अब हमारा नेक्स्ट गद्यांश है, प्रसंग वही रहेगा पीछे वाला, कि इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिद इयमिति मत्वा, व्याघ्रो भय आकुल चित्तौ नष्ट है। कि इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्रमारी काचिद इयमिति मतवा मान करके, इयमिति की यह कोई बाघ को मारने वाली है, व्याघ्र बाघ, भय से व्याकुल चित्त वाला या मन वाला होकर भाग गया, नष्ट है भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्तः, अपनी बुद्धि से विमुक्तः आजाद हो गई। सा भयाद व्याघ्र से, वह बाघ के डर से, भामिनी सुंदर नारी, यानी कि वह सुंदर नारी अपनी बुद्धि से बाघ के भय से मुक्त हो गई। अन्योपि, दूसरे भी, बुद्धि माले लोकई मुच्यते महतो भयातः है, दूसरे लोग भी लोके इस संसार में अपनी बुद्धि के बल से मुक्त हो सकते हैं महान भय से। यानी कि जैसे वह सुंदर नारी अपनी बुद्धि के बल से बाघ के भय से मुक्त हो गई, उसी तरह दूसरे लोग भी अपनी बुद्धि के बल से, यानी कि अपनी बुद्धि से महान भय से मुक्त हो सकते हैं। भय आकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देख करके, कश्चित धूर्तः श्रृंगालय हंसना है, कोई धृत यानी कि चालाक सियार जो है हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात पलायितः है, कि आप कहाँ भय से भाग रहे हैं, कि आप डर कर कहाँ भाग रहे हैं। व्याघ्र है, बाघ ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बुक है, कि जाओ जाओ सियार, तवमपि किंचित गुड प्रदेशम, कि तुम भी किसी गहरे प्रदेश में जाकर छिप जाओ।
यतो व्याघ्र मारिति या शास्त्रे श्रुते, जो बाघ को मारने वाली शास्त्रों में सुनी थी, तया है हंतुम आरब्धः परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद्ग्रस्तः, कि उसी के द्वारा मैं मारे जाने से बचता हुआ अपने जीवन को बचाकर भाग रहा हूँ। यानी कि जो शास्त्रों में हमने बाघ को मारने वाली सुनी थी, आज मैं उसी के सामने से अपने जीवन को बचाकर भाग कर आया हूँ। श्रृंगाल है, सियार कहता है, व्याघ्र है कि बाघ, तव्या महतो कौतुकम आवेदितुम यन मानुष्यदपि बिभेषी, कि तुमने बहुत हैरानी की बात कही है, यानी कि तुमने बहुत हैरानी की बात कही है। यन मनुष्यों से भी विभेषी, तुम डरते हो। व्याघ्र बाघ कहता है, प्रत्यक्ष में उपया, कि मेरे सामने ही सातम पुत्रा वे कई कशौहु माम तुम कलहयान मानो चपेट्या प्रहरंती दृष्टा, कि वह मेरे सामने ही उसने मेरे लिए लड़ते हुए, यानी कि मुझे अकेले अकेले खाने के लड़ते हुए अपने पुत्रों को थप्पड़ से मार रही थी। बाघ क्या कह रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वह अपने बच्चों को, दोनों पुत्रों को पीट रही थी। किस कारण से? कि वो मुझे अकेले खाने के लिए लड़ रहे थे। जम्बुक है, सियार कहता है, स्वामीन, कि हे स्वामी, यत्र अस्ते सा धुरता तत्र गम्यताम व्याघ्र है, कि हे स्वामी बाघ, यत्र अस्ते, जहाँ पर वह धृत नारी है वहाँ मुझे गम्यताम ले चलो। तो पुनः तत्र गच्छ सा सम्मुख पक्ष्यते, यदि वह फिर से सामने दिखाई दी, यदि त्रिहितव्या अहम हंतव्य है इति, तो तुम मुझे मार देना। यानी कि जहाँ पे वह औरत या नारी आपको दिखाई दी थी वहाँ पर मुझे ले चलो, यदि वह फिर से वहाँ दिखाई दी तो आप मुझे मार देना। व्याघ्र है, बाघ कहता है, श्रृंगाल है कि हे सियार, यदि तुम माँ मुक्त्या यासी, कि यदि तुम मुझे मुक्त्या छोड़कर जाते हो, तदा वेला अप्य वेला स्यात है, तो वह वेला यानी कि तुम्हारी जो शर्त है अप्य वेला, हाँ, बेकार हो जाएगी। यानी कि वो कह रहा है ना कि सियार ने क्या कहा कि तुम मुझे उस धृत नारी के पास ले चलो, यदि वह वहाँ सामने दिखेगी तो आप मुझे मार देना। बाघ ने कहा कि हे सियार, यदि तुम मुझे वहाँ छोड़कर भाग गए तो क्या होगा? जो तुम ये शर्त कह रहे हो कि मुझे मार देना, तो यह भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि बाघ को डर था कि यदि वह फिर से वहाँ गया तो वह नारी जो है उसको मारकर खा जाएगी। अब है हमारा इसका अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषा लिखत, कि नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। फर्स्ट है, बुद्धिमती केनुपेता पितृगृहम प्रति चलिता, कि बुद्धिमती किसको लेकर के पिता के घर के लिए चली। बुद्धिमती पुत्र द्व्योपेता पितुर्गृहम प्रति प्रचलिता, कि अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर के लिए चली। व्याघ्र है किम विचार्य प्लायित है, बाघ जो है क्या सोच करके भाग गया। इयम व्याघ्र मारी इति विचार्य व्याघ्र है प्लायित है, कि यह बाघों को मारने वाली है, ऐसा विचार करके बाघ जो है भाग गया। लोके महतो भयात कह मुच्यते, लोग जो है महान दुख से कैसे बच सकते हैं। लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते, कि लोग महान दुख से या भय से, बुद्धिमत्ता से बच सकते हैं। जम्बुक है, गीदड़ जो था, सियार था, किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, उसने क्या कहकर बाघ का मजाक उड़ाया। तव्या महत कौतुकम आवेदितुम यन मानुषादपि विभेसी, कि तुमने मुझे महान उत्सुकता, कौतुक, व्याकुलता की बात बताई है कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। इति वदन जम्बुकः व्याघ्रस्य उपहासम करोति, यही कहकर गीदड़ ने बाघ का मजाक किया। बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने गीदड़ को क्या कहा। बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तवती, बुद्धिमती ने गीदड़ से कहा, रे रे धूर्त, अरे अरे मूर्ख, तव्या मह्यम पुरा व्याघ्र त्रियम दत्तम, कि तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। विश्वासस्य अद्य एकम मानिए, और विश्वास दिलाकर आज एक ही लाए हो। कथम यासी इति अधुना वद, कि किस लिए तुम, इति अधुना, अधुना आज जो है एक को ही
लेकर आए हो। नेक्स्ट है हमारा स्थूल पद आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत है कि स्थूल पद जो ये हमारे स्थूल है यानी कि बड़े जो शब्द है, ये भी ध्यान रखना, स्थूल का विपरीत अर्थक है सूक्ष्म। तो स्थूल का मतलब है बड़ा या मोटा शब्द है, इनकी जगह हमें प्रश्नसूचक शब्द लिखने हैं। ठीक है, फर्स्ट है किम, कया, कम, कस्मात और कस्मई। यहाँ पे बच्चों ये ध्यान रखना कि आप जब प्रश्नसूचक शब्द करो, सिंपल उत्तर लिख रहे हो तो ठीक है, वरना पीछे अगर पूरी लाइन लिखोगे तो क्वेश्चन मार्क लगाना है पूर्ण विराम को हटा करके। थर्ड है हमारा उदाहरणम अनुसृत कर्तरी प्रथमा विभक्ति क्रियांच कत्वतु प्रत्यय प्रयोगम कृत्वा वाक्य परिवर्तनम कुरुत है कि उदाहरण के अनुसार कर्तरी प्रथमा विभक्ति क्रियांच, यानी कि ये कौन से वाक्य है, कर्तरी प्रथमा विभक्ति क्रिया के वाक्य है और उनकी जगह हमें कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करके वाक्य की रचना करनी है। ठीक है, मया पुस्तकम पठितम, अहम पुस्तकम पठितवान, रामेण भोजनम कृतम, रामः भोजनम कृतवान, सीत्या लेखः लिखितः, सीता लेखम लिखितवन्ती, अश्वेन तृणम भुक्तम, अश्वः तृणम भुक्तवान, तव्या चित्रम दृश्यम दृष्टम, तवम चित्रम दृष्टवान। यहाँ पे कत्वतु में वान मान का प्रयोग होता है, लेकिन स्त्रीलिंग होता है, जैसे सीत्या है तो वती लग जाता है लास्ट में और फर्स्ट वर्ड भी चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोजयत, कि जो वाक्य है इनको घटनाक्रम के अनुसार लिखने हैं। मैं आपको हिंदी करवा देती हूँ, फिर आप लिख लेना। व्याघ्र है व्याघ्र मारी, इयमिति मतवा प्लायित है, बाघ जो है यह बाघ मारने वाली है, ऐसा सोच करके वहां से भाग गया। प्रत्युत्पन्न मति ही तीक्ष्ण मति ही बुद्धि वाली, सा श्रृंगालम आक्षिपंती उवाच है, वह गिद्धड़ को झिड़कती हुई बोली। जम्बुक कृत उत्साह व्याघ्र है पुनः काननम आगच्छत, कि जम्बुक गिद्धड़ के द्वारा फिर से उत्साहित किया गया बाघ जंगल में आ गया, पुनः फिर से काननम जंगल में आ गया। मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, रास्ते में उसने एक बाघ देखा। व्याघ्रम दृष्टवा सा पुत्रौ ताड़यन्ती उवाच है, बाघ को देखकर वह पुत्रों को धमकाती हुई, ताड़यन्ती यानी कि पीटती हुई या धमकाती हुई बोली। अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यत, कि आज एक ही है तो इसे ही बांटकर भुजित खा लो। बुद्धिमती पुत्र द्वेन उपेता पितृगृहम प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर के लिए चल दी। त्वं व्याघ्रत्रयम् आनीतुम प्रतिज्ञाय एकमेव आनीतवान, कि तुमने तीन बाघ लाने की प्रतिज्ञा की थी और एक ही को ही लेकर आ रहे हो। गलबद्ध श्रृंगालक है व्याघ्र है पुनः प्लायित है, गले में बंधे हुए गीदड़ के साथ बाघ जो है फिर से भाग गया। अब आपको पता होगा कहानी के अनुसार कि पहले जो घटना हुई थी उस लाइन को हम पहले लिखेंगे और बाद में हुई घटना को बाद में लिखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत है, कि हमें संधि या संधि विच्छेद में से एक करना है। तो ये शब्द लिखे हुए हैं, पितुर गृहम, पितु है जमा गृहम, एकैक है, एक है जमा एक है, अन्यो अपि, अन्य है जमा अपि, ये ए की आवाज में बोला जाता है और ए ही भी लिखा जाता है, इसको हम अवग्रह कहते हैं। इत्युक्त्वा इति जमा उक्त्वा, यत्रास्ते यत्र जमा आस्ते। नेक्स्ट है, अधोलिखितानाम पदानाम अर्थ कोष्ठकाचित वा लिखते हैं, कि इन शब्दों के अर्थ इस कोष्ठक में दो लिखे हुए हैं, इनमें से एक है तो वो हमें छांट कर लिखना है कि इसका सही अर्थ क्या है। ददर्श है दृष्टवान, जगाद है एकथयत, ययौ गतवान, अतुम खादितुम, मुच्यते मुक्तो भवति, इक्षते पश्यति। नेक्स्ट है हमारा पाठाचित्वा पर्याय पदम लिखते हैं, कि पाठ से चुनकर पर्याय मतलब पर्यायवाची समानार्थक शब्द लिखने हैं। वनम, काननम, श्रृंगाल है, जम्बुक है, शीघ्रम, तूर्णम,
पत्नी, भार्या, गच्छी, यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th, प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुते है। प्रकृति और प्रत्यय को अलग करना है हमें। प्रकृति का अर्थ है कि उसका मूल शब्द क्या है, मूल शब्द और उसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। हाँ, तो हमारा फर्स्ट है चलित है। चल मूल शब्द है इसका, यानी कि प्रकृति कैसी है इसकी, मूल शब्द होता है प्रकृति, मतलब चलित है। चल जमा और कत प्रत्यय है हमारा। नष्ट है, नश जमा कत। आवेदित है, आ जमा विद और कत प्रत्यय है। आ क्या है, उपसर्ग है, विद धातु है, यानी कि मूल शब्द इसका क्या है, प्रकृति विद है, और आ इसमें उपसर्ग भी लगा हुआ है साथ में, और कत प्रत्यय है। दृष्ट है, दृश्य प्लस कत। गत है, गम जमा कत। हत है, हन जमा कत। पठित है, पठ जमा कत। लब्ध है, लब जमा कत। अब इनमें प्रत्यय तो सभी में कौन सा लगा हुआ है, कत प्रत्यय है। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसकी हिंदी जो है वो अच्छे से करना है, उसकी वजह से आप सारे क्वेश्चन भी आराम से कर पाओगे, और जो पठित अवबोधनम जो आता है, यानी कि पढ़े हुए में से क्वेश्चन छांटने जो आते हैं, वो भी हम, अगर हिंदी आती होगी तो आप वो भी आराम से कर पाओगे।